سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम डूइंग गुड एंड आई प्रे द बेस्ट फॉर यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इजी चिकन स्मैश बर्गर की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है बनाने में। आपको हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगेंगे और टेस्ट में भी एक किसी भी रेस्टोरेंट के बर्गर को फेल कर देगा। साथ ही मैं आपको छोटी सी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग पर भी लेकर चलूँगी और साथ ही आपको स्कैन एंड गो शॉपिंग के बारे में भी बताऊँगी। तो आपने वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले चिकन बर्गर की पैटी बनाने के लिए हम एक ग्राइंडर में बोनलेस चिकन के साथ कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे सॉल्ट, ओनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और एक्स्ट्रा। आप सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आपने चिकन को बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है, जैसे वीडियो में शो हो रहा है, और आपने इसमें मेयोनीज ज़रूर ऐड करनी है। इससे ये होगा कि आपकी पैटी बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी। अच्छे से ग्राइंडर में चिकन को ग्राइंड करने के बाद हमने उसको एक बोल में निकाल लिया है और हम उसके अब चिकन की एक रैंडम सी बॉल्स बनाएंगे। आप किसी भी साइज़ की बॉल बना सकते हैं। मैंने यहाँ ना छोटी ना ज़्यादा बड़ी, मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई है। चिकन की रैंडम सी बॉल बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई परफेक्ट शेप होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको बाद में स्मैश ही करना है। सारी बॉल्स अच्छे से बना लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। अच्छा, चिकन के कीमे की बॉल बनाते समय अगर आपके हाथों में चिकन चिपकता है तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें बॉल बनाने से पहले। अब हम बर्गर में ऐड करने के लिए बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक बोल में मेयोनीज़ ऐड करेंगे, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। ग्रीन चिली और रेड चिली सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें सराचा सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड करना है गार्लिक पाउडर और ऑरिगेनो। अगर आप चाहें तो आप इसमें केचप या गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। ये सॉस आपके चिकन बर्गर को एक अलग ही लेवल पे लेकर जाएगी और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। तो आपने इसमें गार्लिक पाउडर ज़रूर ऐड करना है। ये सॉस बोल में ऐड करने के बाद अब आपने उसको अच्छे से मिला लेना है। उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छी सी सारी सॉसेस आपस में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने जो चिकन की बॉल्स बनाई थी, हम उसकी पैटी फ्राई करेंगे। तो हमने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें आप ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। रैंडमली हमने सारी बॉल्स हमने पैन में रख दी है और उसके बाद अब मैंने एक बटर पेपर लिया है, उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और उसको हमने पैटी के ऊपर रखना है और स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है। तो इससे ये होगा कि आपकी पैटी एक रैंडम सा राउंड शेप ले लेगी, जिसे हम अच्छे से दोनों साइड से कुक करेंगे। अपने पैटी को दोनों साइड से एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए पर साइड कुक करना है, जिससे पैटी अच्छे से पूरी तरीके से कुक हो जाएगी और चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि चिकन कच्चा है तो आप उसको ढककर भी कुक कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें कुछ ऑनियन रिंग्स भी ऐड करे हैं, जिसे हम बाद में बर्गर में ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑनियन रिंग्स को हम कैरमलाइज कर रहे हैं सेम ऑलिव ऑयल में। इससे ऑनियन रिंग्स में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, जो बाद में हमको चिकन बर्गर में भी बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। नेक्स्ट, अब मैंने पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड की है। मैं यहाँ चेडार चीज़ की स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। चेडार चीज़ के स्लाइस चिकन पैटी पे ऐड करने के बाद हम उसको कवर करके 5 to 6 मिनट्स के लिए एकदम लो हीट पर कुक करेंगे। इससे ये होगा कि जो आपका चीज़ स्लाइस है वो हल्का सा मेल्ट हो जाएगा। सेम पैन में मैंने बर्गर बंस को भी लेकर हल्का सा ऑलिव ऑयल में ग्रिल करूँगी, बहुत हल्का सा, हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, ताकि ऊपर से बर्गर बंस थोड़े से क्रिस्पी हो जाए।
नेक्स्ट अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं बर्गर को असेंबल करने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ लेटस लीव्स भी ली हैं। सबसे पहले हम एक बर्गर बन लेंगे, उस पे जो हमने सॉस प्रिपेयर करी थी वो हम उसके ऊपर से लगाएंगे। आप यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी में बर्गर सॉस ऐड करें, जैसा मैंने बताया इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लेटस लीव्स ऐड करी और जो हमने पैटी बनाई थी चीज़ स्लाइस के साथ वो भी मैंने ऐड करी है। आप चाहें तो एक पैटी ऐड करें या दो, आपकी मर्ज़ी है, पर दो में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। उसके बाद जो ऑनियन रिंग्स कैरेमलाइज की थी वो ऐड करी, ऊपर से फिर से सॉस ऐड करी जो कि बर्गर की जान है। और लीजिए आपका चिकन स्मैश बर्गर रेडी है। ये हार्डली 20 to 25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसे लंच में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, अपने ट्रैवल के लिए बनाएं, बच्चों के पिकनिक या लंच बॉक्सेस में बनाएं। ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखने में इतने खूबसूरत होते हैं कि कोई भी इसे ईज़िली पसंद करेगा और बिल्कुल भी ये किसी को पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये चिकन स्मैश बर्गर ईज़िली किसी भी रेस्टोरेंट के बर्गर को फेल कर देंगे और कोई भी इसे खाएगा तो बता ही नहीं सकता कि आपने इसे घर में बनाया है। इसकी सॉस और इसकी पैटी एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर देती है। मेरे बच्चों ने भी इस चिकन स्मैश बर्गर को बहुत इन्जॉय किया और उन्हें भी ये बहुत पसंद आए। भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। बर्गर खाने के बाद हम लोग चले गए ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। आज हम कैरीफोर गए थे ग्रॉसरी लेने के लिए। वैसे हम कभी कैरीफोर जाते हैं, कभी नेस्टो चले जाते हैं। आप कहाँ से लेते हैं अपनी ग्रॉसरी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैरीफोर में बच्चों की कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी और जो बच्चे वो एक्टिविटी अच्छे से कर रहे थे उन्हें पॉपकॉर्न मिल रहे थे, तो मेरे बच्चों ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और पॉपकॉर्न का बॉक्स लेने के बाद हम निकल गए अपनी ग्रॉसरी के लिए। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना था, पर एक बार जब आप ग्रॉसरी के लिए निकल जाओ तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी ले लो वो भी ले लो। मैंने बेसिक अपने कुछ ओट्स, पास्ता और दूध और कुछ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, वही धनिया पुदीना और कुकम्बर लिया और आम भी लिए, उन्हें कौन छोड़ सकता है। और ये है मेरा फेवरेट योगर्ट मरमम। अगर आपने मरमम के योगर्ट ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर कीजिएगा, मुझे लगता है ये सबसे टेस्टी योगर्ट होते हैं। फिर मैंने देखा कि शान के खीर मिक्स पे भी ऑफ़र चल रही है तो मैंने वो भी ले लिया। शान की खीर मिक्स भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है, विदिन 10 to 15 मिनट्स। दूध लिया और फिर उसके बाद मेरे बच्चों की फ़ेवरेट चॉकलेट ली। ये लिए बिना तो मेरे बच्चे मॉल के बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कैरीफोर और एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ अच्छी मिल रही है, किन किन चीज़ों में ऑफ़र लगी है। और उसके बाद हम आ गए बेकरी सेक्शन में। यहाँ पर बहुत अच्छे फ्रेश ब्रेड मिल रहे थे तो हमने ब्रेड ले लिए। आप में से किसने यहाँ के गार्लिक ब्रेड ट्राई किए हैं? कैरीफोर के बहुत अच्छे होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़िश सेक्शन देखा। एक्चुअली मेरी बेटी देख रही थी, उसे देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। इतनी सारी वैरायटी की फ़िशेस तो मैंने दुबई में आकर ही देखी हैं एक साथ। अच्छा, फिर सारा सामान लेने के बाद हम निकल गए बिलिंग के लिए। अच्छा, जिसे नहीं पता है ये उसके लिए है कि कैरीफोर में सेल्फ़ बिलिंग का भी ऑप्शन होता है। आपको क्यू में खड़े ही नहीं होना होता, आप खुद ही चले जाएंगे सिस्टम पे। वहाँ पर बिलिंग का स्कैनर लगा होता है, वहाँ पे अपने जो भी प्रोडक्ट है उसका जो बारकोड है उसको स्कैन करना है और सारे प्रोडक्ट स्कैन करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है, आपने वहाँ पे क्लिक करके अपने कार्ड से पे कर देना है। मैं ये उसके लिए बता रही हूँ जिसने ये नहीं देखा है, जो दुबई में नहीं रहते हैं। तो ये एक बहुत इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है शॉपिंग करने का, जिससे हमें लंबी क्यूज़ में नहीं खड़े होना पड़ता है। हम खुद ही अपने प्रोडक्ट बिल करते हैं और उसके बाद उसको पे करते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, निकलने के लिए भी यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ का जो गेट होता है उस पर आपने जो आपका बिल होता है उसका बारकोड स्कैन करना होता है। जब आप उसको अपने बारकोड स्कैन करते हैं तो वहाँ का जो गेट है वो अपने आप ओपन हो जाता है और उसके बाद आप वहाँ से निकल जाएँ। अगर आप वो बारकोड स्कैन नहीं करेंगे तो वो गेट ओपन नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कन्वीनियंट और सेफ़ ऑप्शन है। कैरीफोर के लिए भी सेफ़ है और हमारे लिए भी कन्वीनियंट है कि हम बहुत ईज़िली यहाँ से शॉपिंग करके निकल जाते हैं। अच्छा, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। देखा आपने कितना इजी पीजी था ग्रॉसरी शॉपिंग करने।
क्या आपने इसे ट्राई किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सारा सामान लेने के बाद हमने उसको कार में रखा और फिर हम घर के लिए निकल गए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप मेरी बर्गर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।